वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं लव। मूवी की शुरुआत में हमें अजय को दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में किसी का इंतजार कर रहा है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम दिव्या है। दरअसल अजय दिव्या का ही इंतजार कर रहा था, जो कि आती है जैसे कहती है मुझे अभी शादी वगैरह करने का कोई मूड नहीं है, लेकिन पापा ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया है, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब अजय दिव्या से पूछता है कि क्या आप किसी और को पसंद करती हो। दिव्या कहती है नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अजय उससे फिर पूछता है कि मतलब मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या। जवाब में दिव्या उल्टा अजय से पूछती है कि अगर यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो। अजय भी कह देता है कि कोई पागल ही होगा जिससे आप जैसी खूबसूरत लड़की पसंद ना आए। उसका ये जवाब सुनकर दिव्या बड़ी खुश हो जाती है और आगे अजय से उसके काम के बारे में पूछती है। अजय बताता है कि मैंने कपड़ों का एक बिजनेस शुरू किया था जो कि डूब गया और मुझे काफी लॉस हुआ, पर मैंने हार नहीं मानी। बहुत ही जल्द मैं अपने दोस्त के साथ एक नया बिजनेस खोलने वाला हूँ। अब ये सुनने के बाद दिव्या अपने बारे में बताती है कि मैं तो अपने पापा के बिजनेस को संभालती हूँ। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी दिव्या के पिता का फोन आता है जिनसे बात करने के लिए दिव्या अजय से थोड़ा दूर जाती है। इस दौरान हम जान पाते हैं कि दिव्या के पिता उसे वापस आने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अजय का एक बिजनेस फेल हुआ है और अभी उसके पास कोई काम ही नहीं है। फिलहाल दिव्या बात करके वापस आती है, जिससे अजय पूछता है कि आखिर तुम्हारे पापा ने क्या कहा। दिव्या पहले तो बात को टालने की कोशिश करती है, मगर अजय के जोर देने पर वो बता ही देती है मेरे पापा मुझे वापस बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर अजय उदास होकर जाने लगता है, जिसे दिव्या रोकर बताती है कि मैंने पापा से बोला कि बिजनेस में लॉस होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरी है तो बस कोशिश करते रहना, बाकी मुझे विश्वास है कि अजय फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करेगा। मैंने ये सब कुछ पापा को बोल दिया है। दिव्या की बातें सुनकर अजय बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि दिव्या की इन बातों से साफ हो जाता है कि वो अजय को पसंद करती है। खैर इसके बाद अजय और दिव्या एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, जिसके कुछ दिनों के बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब दिव्या अजय से बताती है कि पापा ने मुझे एक फ्लैट गिफ्ट किया है। इस बात को सुनकर पर अजय को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि दिव्या के पिता ने उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन दिव्या उसे समझाने की कोशिश करती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ती है और एक साल के बाद दिखाते हैं कि दिव्या डॉक्टर के पास आई है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात को बताने के लिए वो अजय को कॉल भी लगाती है, लेकिन अजय उसका कोई जवाब ही नहीं देता। दरअसल अजय घर में होता है, जहां वो बैठकर आराम से पीते हुए गेम खेल रहा है। इसी दौरान अजय के फोन पर एक अनजान लड़की का मैसेज आता है, जिसे इग्नोर करके वो वही करने लगता है जो वो पहले कर रहा था। अब दिव्या घर आती है, जिससे अजय पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। दिव्या भी कह देती है कि अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं आए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। ये कहकर वो किचन में जाती है, जो कि पूरी तरह से फैला होता है। ये देखकर दिव्या को भी गुस्सा आता है और वो सब कुछ फेंकने लगती है। अब उसकी आवाज को सुनकर अजय कहता है कि अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझसे बात करो ना, चीजें क्यों तोड़ रही हो। यहाँ दिव्या और अजय में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कहती है कि तुम किसी लायक नहीं हो। उन दोनों में धीरे धीरे बहस हो जाती है। फिर अजय दिव्या के गुस्सा को शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उल्टा अजय को ही धो देती है। इस बात से गुस्सा होकर अजय वापस जाकर पीने लगता है और दिव्या तो अपना बैग पैक करके घर से जाने लगती है। ये देखकर अजय उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती, तो अजय उसे खींचकर सोफे पर पटक देता है। अब इससे दिव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अजय को हाथ पैर का इस्तेमाल करके मारने लगती है। अजय उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले वो अपना फोन फेंकती है। फिर उठकर वो एक कांच की बोतल वहीं तोड़ देती है, जिसे देखकर अब अजय का पारा चढ़ जाता है और वो आपस से बाहर होकर दिव्या के सर को फोटो फ्रेम से लड़ा देता है, जिस कारण दिव्या की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तभी अजय हड़बड़ी में देखता है कि उसकी सांसें चल भी रही है या नहीं, मगर उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। उसे अब समझ में आता नहीं कि वो क्या करे, क्योंकि उससे ये अनजाने में हो गया है। तभी अजय के फोन पर दिव्या के पिता की कॉल आती है, क्योंकि दिव्या का फोन तो टूट गया। इस कारण अब अजय उनसे बोल देता है कि दिव्या अभी सो रही है, इसलिए बाद में बात करेंगे। उसके फोन काटने के बाद अजय अपनी जान लेने का प्लान बनाता है, पर जैसे ही वो ऐसा करने वाला होता है तभी अचानक से उसकी डोरबेल बजती है। वो पहले होल से देखता है कि कौन है, फिर वो सबसे पहले दिव्या की बॉडी को किसी तरह से वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देता है। फिर वो उस कांच को उठाने की कोशिश करता है जो दिव्या ने तोड़ा था। इसी दौरान अजय की उंगली में कांच गड़ जाता है। वो अंदर जाकर अपनी उंगली में दवाई लगाता है, तभी देखता है कि उसका दोस्त जो डोरबेल बजा रहा था वो अंदर आ चुका है। अजय के इस दोस्त का नाम रमेश है, जो कि शराब देखकर समझ जाता है कि दिव्या घर पर नहीं है और एक पैग बनाकर वो पीने लगता है। यहाँ अजय उसे कुछ कहने के बजाय दरवाजा बंद करता है और रमेश से पूछता है कि भाई तुम यहाँ क्यों आए। रमेश कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। साथ ही वो वहां पर कांच का टुकड़ा देखता है तो उसे लगता है कि अजय से बोतल टूट गई होगी। फिर रमेश का ध्यान किचन की तरफ जाता है। वहां जाकर वो खाने लगता है। खाते हुए अजय से कहता है कि जानते हो मैं अपनी जिंदगी अब खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसकी सारी बातें अजय चुपचाप सुन रहा होता है। साथ ही रमेश का जब पेट नहीं भरता तो अजय उसके लिए अंडा बनाने जाता है,
जिस दौरान रमेश कहता है कि अजय, तुम गौतम को जानते हो ना, उसके साथ मैंने सलून का बिजनेस शुरू किया था, जिसने उसमें मुझे धोखा दे दिया। इस वजह से मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, मैं एकदम बेकार हो चुका हूँ। उसकी ये सारी बात सुनकर अजय को उस पर अब गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो, यही कहने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? मुझे बहुत सारा काम है, तुम चले जाओ। अजय की ये बातें रमेश को चुभ जाती हैं और वो आंखों में आंसू लिए कहता है, पूरी दुनिया में मेरा आखिर है कौन? मैं तुम्ही से अपना सुख और दुख सारी बातें शेयर करता हूँ। मेरे लिए तो अब सही यही है कि मैं मर जाऊं। अब उसकी इस बात पर अजय पूछता है कि अच्छा बताओ हुआ क्या है? रमेश बोलता है कि आज मेरी बीवी से झगड़ा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। बाकी अजय, तुमको बाहर कोई काम है तो तुम जा सकते हो। इसी बीच रमेश को उसके दोस्त गौतम का फोन आता है, जो उससे कहता है कि हमने जो सलून बिजनेस शुरू किया था और जिसमें लॉस हुआ, उसे कवर करने के लिए तुम अपना फ्लैट गिरवी रख दो। मैंने इस बारे में तुम्हारी बीवी से बात कर ली है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। रमेश भी इस पर कह देता है कि भाई, जब तुमने और उसने मिलकर फैसला कर ही लिया है तो जो मन में आए कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इतना कहकर रमेश फोन काट देता है। इसके बाद वो वॉशरूम जाता है तो अजय दूसरे वॉशरूम में जाने के लिए बोलता है उसे। वो कहता है कि ये वाला वॉशरूम काफी गंदा है, यहाँ मत जाओ। इसी दौरान रमेश फोटो फ्रेम पर खून देखता है, लेकिन शायद वो नशे में है इसलिए उसे नजरअंदाज कर देता है। अब जैसे ही रमेश वॉशरूम में जाता है, वैसे ही अजय उस फोटो फ्रेम में खून को साफ करने से पहले दूसरे वॉशरूम में जाता है, जिसमें उसने दिव्या की लाश रखी है। वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता है कि भाई लाश को कैसे ठिकाने लगा जाए, और इसी दौरान वो दिव्या के हाथ पैर बांध देता है। उसे अब कैसे भी करके दिव्या की बॉडी को किसी चीज में डालना होता है, तो वो उसके लिए एक बैग ढूंढने लगता है। इसी बीच रमेश वॉशरूम से बाहर आता है और फिर से पीना शुरू कर देता है। उसे देखकर अजय भी वॉशरूम बंद करके बाहर आ जाता है, जिससे रमेश कहता है कि गौतम ने मुझे बर्बाद कर दिया है और अब वो मेरी बीवी को मुझसे छीनने जाएगा। जानते हो, मेरी बीवी भी उसको बहुत प्यार करती है, मुझसे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उसकी ये बात सुनकर अजय रमेश से कहता है कि तुम एक काम करो, अपने ईगो को साइड में रखकर अपने बीवी से एक बार बात करने की कोशिश करो। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते टूट जाएं। अजय की ये बात रमेश की समझ में आ जाती है और वो अपनी बीवी से फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच अजय को मौका मिलता है कि वो दिव्या की लाश को बैग में डाल दे, जिस दौरान दिव्या का खून अजय की टी शर्ट में लग जाता है, जिसे वो तुरंत उतार कर रख देता है। बाकी कपड़े बदलकर जब वो बाहर आता है तो देखता है रमेश किचन में फिनाइल पी रहा है, जिससे अजय पकड़कर फिर उल्टिया करवाता है। दरअसल रमेश की बीवी ने उसकी बात सुनने से मना कर दिया था, इसलिए वो खुद की जान लेना चाहता है। उसे अजय संभाल ही रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है। पर दरवाजे खोलने से पता चलता है कि पुलिस वाले गलती से अजय के फ्लैट में आ गए थे। असल में किसी और ने कंप्लेंट की थी कि शराब की वजह से यहाँ हंगामा हो रहा है, इसलिए पुलिस उस हंगामे को रोकने के लिए यहाँ पर आई है, जिसका फ्लैट ऊपर वाली मंजिल पे है। पुलिस के जाने के बाद अजय की जान में जान आती है और वो रमेश पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमको अगर मरना ही है तो अपने घर में मरो, मेरे घर से निकल जाओ। वो रमेश को डांट ही रहा होता है, तभी अजय का फोन बजता है। ये किसी अनजान लड़की का कॉल है। वो अजय से मिलने के लिए आना चाहती है, लेकिन अजय तो उसे मना कर देता है। फिलहाल तो अजय की मुश्किलें अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद वहां पर उसका दूसरा दोस्त धीरज एक लड़की को लेकर आ जाता है, जिसने आज के लिए पहले से अजय से बात करके रखी हुई थी। और जब उसे अपने गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना होता है तो वो अजय के घर आ जाता है। ये उसका डेली रूटीन होता है। अजय अब धीरज से कहता है कि आज मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। धीरज भी कहता है कि यार ऐन वक्त पर तुम मना कर रहे हो, मैं आखिर जाऊँ कहाँ? तुम चिंता मत करो, सिर्फ आधे घंटे की बात है, बस मुझे आधा घंटा दे दो, मेरा काम हो जाएगा। अब अजय उसकी बात मान जाता है और धीरज उस लड़की के साथ कमरे में जाता है। इधर रमेश अजय से कहता है कि भला तुमने उसे घर में क्यों घुसने दिया? जानते हो, धीरज की एक प्यारी सी पत्नी है जिसने उसके लिए अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, फिर भी धीरज इस दूसरी शादीशुदा औरत के चक्कर में अपनी गृहस्थी को बिगाड़ रहा है। हालांकि उसकी बातों पर अजय ज्यादा ध्यान नहीं देता और प्लान बनाता है कि मैं अब ये देश ही छोड़ दूंगा। वो अपने कुछ कपड़े और पासपोर्ट वगैरह पैक करने में लग जाता है। उधर कमरे में धीरज की बीवी का उसको फोन आता है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ हो। वो कहता है मीटिंग में हो, लेकिन उसकी बीवी विश्वास ही नहीं करती और कहती है मुझे पता है तुम किसी औरत के साथ हो, क्योंकि मुझे उसके पति का कॉल आया था। यह सुनकर धीरज अपनी बीवी को खुश करने के लिए उससे बोल देता है कि अरे उस औरत के साथ मैं क्या करूंगा, वो ऐसी ही है, उसके कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है। लेकिन अब धीरज के साथ आई ये लड़की ये सारी बात सुनकर गुस्सा होकर चली जाती है, जिस दौरान अजय बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा होता है। धीरज उसके जाने के बाद वहीं रमेश के साथ बैठकर पीने लगता है, जिससे रमेश कहता है कि यार तुम्हारी बीवी तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकती है, ऐसा एक काम करो, उसका खेल खत्म कर दो। ये बात सुनकर अजय रमेश को डांटने लगता है। वो कहता है कि एक तो ये खुद अफेयर करके अपनी बीवी को धोखा दे रहा है और तुम इसे बोल रहे हो कि अपनी बीवी को मार दो। अब ये लोग इस टॉपिक पर बहस कर रहे होते हैं, तभी एक बार फिर से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अजय दरवाजा खोलता है तो देखता है दिव्या के पिता उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। उन्हें अजय से बात करनी थी, इसलिए
अजय उनको अंदर बुलाता है, जिस दौरान धीरज और रमेश बालकनी में छिप जाते हैं। दिव्या के पिता पहले अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि दिव्या बाहर गई है, जल्दी आ जाएगी। फिर वो अजय से कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे और दिव्या के बीच का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारा कोई नया बिजनेस शुरू करने का चक्कर है या तुम करना चाहते हो तो मुझे बताओ, लेकिन कभी भी मेरी बेटी को तकलीफ मत देना, और खास बात यह है कि कभी उस पर हाथ मत उठाना। उसकी इस बात पर अजय कहता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, हम चाहे लड़े या आराम से जिएं, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसकी इस बात पर दिव्या के पिता अजय को एक जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं, साथ ही कहते हैं कि मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी का ही दिमाग खराब था जो उसने तुमसे शादी की। अगर वो आज कह देना कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है मुझे, तो मैं उसे आज ही अपने साथ घर लेके जाऊं। बाकी मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं और अजय नीचे सर झुकाए खड़ा रहता है, जिसको ऐसा देखकर रमेश अजय से पूछता है कि आखिर दिव्या है कहाँ पर। अब अजय और नहीं छुप सकता, तो वो दोनों को सब कुछ बताने के साथ दिव्या की लाश दिखाता है, जिसको देखकर रमेश कहता है कि वाह यार, तुम हो असली शेर। जहाँ दुनिया का हर मर्द सिर्फ अपनी बीवी को मार डालने की बात करता है, तो वहीं तुमने ये काम करके भी दिखा दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब जहां रमेश को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं धीरज काफी डरा हुआ होता है और वो कहता है कि तुम दोनों चाहे जो करो, मैं जा रहा हूं अभी। रमेश उसे धमकी देता है कि अगर तुमने जरा से भी कदम बाहर निकाले तो मैं पुलिस से कह दूंगा ये खून तुमने किया और इसमें अजय की कोई गलती नहीं है। अब धीरज अजय को समझाने की कोशिश करता है कि यार तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो, पर रमेश कहता है कि तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब इस पर धीरज उससे सवाल करता है कि तुम्हारा प्लान क्या है आखिर। रमेश उससे बताता है कि मैंने गुस्से में गौतम को कॉल करके गाली दी, उसे बता दिया कि मैं कहाँ पर हूँ, वो यहाँ आता ही होगा और जब वो यहाँ आएगा तो हम उसके ऊपर दिव्या के खून का इल्जाम लगा देंगे। पुलिस को इस बात की गवाही मैं और तुम देंगे। अब इन दोनों की बातों के बीच अजय कंफ्यूजन में खड़ा होता है। तभी आखिरी बार डोरबेल बजती है और अजय खोलकर देखते हैं तो दरवाजे पर दिव्या होती है, जो कि सही सलामत है। वो अंदर आ जाती है और उसके अंदर आते ही रमेश और धीरज न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। खैर हम लोगों की तरह अजय भी कंफ्यूज्ड है। वो पहले अपनी उंगली देखता है जिसमें कांच चुभा था और वो तो अब एकदम सही है। फिर जिस टी शर्ट पे अजय का खून का दाग लगा था वो भी एकदम साफ सुथरी होती है। ऊपर से वॉशरूम के अंदर से दिव्या की बॉडी भी गायब है। ये सभी चीजें अजय को हैरान कर देती है और हमें भी। वो कुछ सोच समझ पाता तभी दिव्या उसे अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अजय कहता है कि यार तुम मुझे बताती कि डॉक्टर के पास जा रही हो तो मैं भी साथ चलता। अब दिव्या अजय को ताना मारते हुए कहती है कि तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, वहां कर भला करते क्या। साथ ही वो अजय से पूछती है क्या पापा आज तुमसे मिलने के लिए आए थे। तो इस सवाल को सुनकर अजय एकदम बौखला जाता है। वो कहता है कि तुम हमारे बीच की बातें अपने पापा से क्यों बताती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बताओ। उसकी इस बात को सुनकर दिव्या अजय से बैठकर प्यार से पूछती है अच्छा एक चीज बताओ, मैं जब यहाँ नहीं थी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ थी ना। ये चीज सुनते ही अजय कहता है तुम हमेशा मुझ पर शक क्यों करती रहती हो, अरे जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स आते हैं वैसे ही मेरी भी फ्रेंड्स आती है। दिव्या कहती है मुझे इस बिस्तर की सिलवट ने सब कुछ बता दिया है, तुम्हारा अगर अफेयर चल रहा है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब अजय कहता है कि दिव्या ये सब फालतू की बातें हैं। इन दोनों के बीच की बहस से ये पता चल जाता है कि अजय ने अच्छे खासे पैसे लगाकर सलून का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया और अब नौबत यह आ गई है कि उनका फ्लैट भी बिकने वाला है। मतलब अजय की सिचुएशन यहाँ रमेश के सिचुएशन से बिल्कुल मेल खा रही है। खैर जब दिव्या अजय से इस लड़ाई के दौरान उसका फोन मांगने लगती है तो वो उसे देने से इनकार कर देता है और जब वो जबरदस्ती करती है तो अजय अपना फोन को तोड़ देता है, जिस पर दिव्या उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा फोन पहले ही हैक करके रखा था। इस कारण अजय ने उस लड़की को जो भी मैसेजेस किए होते हैं वो सब दिव्या के पास है, जिस चीज को देखकर अजय घर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दिव्या उसे सब कुछ आज ही क्लियर कर देना चाहती है, इसलिए वो उसे अंदर धक्का देती है और इस बात पर अजय को फिर गुस्सा आता है और इस पॉइंट पर वो रमेश और धीरज को वहां पर देखता है, जिनमें से धीरज उसको रोकता है और रमेश कहता है दिव्या को मार दो। तो अजय गुस्से में वहां पास ही रखे प्रेस से दिव्या के सर पर वार करता है, जिससे वो तुरंत नीचे गिर जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि असल में जो धीरज और रमेश दिखाए गए थे वैसा वहां पर कोई है ही नहीं, बल्कि उन लोगों को अजय ने इमेजिन करके रखा हुआ है। मतलब कि वो सारे एक्शन और सोच रमेश और धीरज के नहीं बल्कि अजय के ही थे। यहाँ तक कि जो लेडी धीरज के साथ आई थी वो असल में अजय की गर्लफ्रेंड थी। बाकी सिर्फ दिव्या के पिता के आने वाली बात सच थी। बाकी दिव्या की मौत भी अजय की ही कल्पना थी, या फिर कुछ घटनाएं अजय के साथ दिव्या को मारने के बाद हुई होंगी जो हमें पैरेलल में दिखाई गई है।
दरअसल ये इमेजिनेशन अजय के दिमाग की उपज है। उसे ये दो लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि अजय हमेशा डिप्रेशन और प्रेशर में रहता है। वो चाहकर भी कुछ कमा धमा नहीं पा रहा होता है और यही चीज उसे खाई जा रही है। और जो अजय के अफेयर की बात चल रही है वो भी असल में है नहीं। रही सही कसर, उसने शादी के बाद भी किसी और की बीवी के साथ अफेयर से पूरी कर दी थी। अजय को ये सब स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी की वजह से हो रहा है, जो दिमागी बीमारी होती है। हालांकि इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जिस दौरान एक कार को पुलिस रोकती है तो उसमें दिव्या बैठी होती है। वो पुलिस वाले से कहती है कि मैंने अपने पति का खून किया है, जिसकी डिक्की में सच में अजय की लाश होती है। असल में जब अजय ने दिव्या को प्रेस से मारा था तो दिव्या मरी नहीं थी, बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी और उसने होश में आते ही अजय को जोर का धक्का दिया, जिससे अजय का पैर मुड़ गया और उसका सर सीधा फोटो फ्रेम पर जा टकराया। जैसा कि हमने शुरुआत में दिव्या की मौत होते हुए देखी थी, उसी तरह यहाँ पर अजय की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कंफ्यूजिंग मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।